हेलो दोस्तों जल्द ही आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आज से हम एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल मार्च 2023 टायर 1 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं। आज का ये मेरा पार्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला है इफ सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। तो सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू आपको दे के रखी है। उसने कितनी दे के रखी है? 5 दे के रखी है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की। तो देखो सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा की वैल्यू को क्या ले लो आप? एक्स मान लो। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड क्या है? सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड क्या है? सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो किसके इक्वल होगा? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मतलब क्या आएगा आपके पास? सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा। ये तो बन जाएगी आपकी लेफ्ट साइड। राइट साइड में क्या आएगा? 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा। अब सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस टैन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो 1 इज इक्वल टू 5x। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, कितनी आएगी? 1/5 आएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने बोला है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये फॉर्मूला होता है। और ये किसके इक्वल होता है? तो ये इक्वल होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसके इक्वल होता है ये फॉर्मूला। अब देखो जब आपको ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे के रखा है तो जब आप राइट साइड में ए प्लस बी प्लस सी जीरो पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ ईच साइड इज 13 इंच 15 इंच एंड 14 इंच। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको निकालना है। ट्राइंगल की साइड्स आपको दी हुई हैं। तो जब भी ट्राइंगल की साइड्स दी हों एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं हम? बाय हीरोन फॉर्मूला। उसके लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालने की जरूरत होती है। सेमी पेरीमीटर को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। कैसे निकलता है? साइड्स का सम डिवाइड बाई 2। साइड्स का सम कितना आएगा? 13 प्लस 15 28 28 प्लस 14 कितना आएगा? 42। तो 42/2 इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 21 इंच। तो ये आ गया सेमी पेरीमीटर। अब आप हीरोन फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है। क्या होगा? अंडर रूट एस। एस कितना है? 21 इंटू एस माइनस ए जो है वो फर्स्ट साइड जो कि 13 है तो 21 माइनस 13 8 आ जाएगा। इंटू एस माइनस बी। बी जो है वो सेकेंड साइड जो कि 15 है तो 21 माइनस 15 6 आ जाएगा। इंटू एस माइनस सी यानी सी जो है वो थर्ड साइड होगी जो कि 14 है तो 21 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब इनके फैक्टर कर लो आप। 21 के फैक्टर करोगे कितने आएंगे? 7 इंटू 3 आ जाएगा। 8 को लिख सकते हो आप 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 2 और 7 जो है वो ऐसे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। अब देख लो 7 का एक पेयर बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा। 3 का देखो एक पेयर बन रहा है तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा। 2 के कितने पेयर बन रहे हैं? 2 पेयर बन रहे हैं तो 2 जो है वो 2 बार आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर लो। 7 3 21 21 को 2 से किया 42 42 को 2 से किया तो 84। तो 84 स्क्वायर इंच जो है वो एरिया आ जाएगा ट्राइंगल का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है लेंथ ऑफ कोड इज 30 सेंटीमीटर इन ए सर्कल whose radius is 17 सेंटीमीटर. What will be the length of this chord
फ्रॉम सेंटर। अब देखो ये एक सर्कल आ गया आपके पास और सर्कल का सेंटर हमने मान लिया O, ठीक है। ए भी मान लिया हमने इस सर्कल का कोड, जिसकी की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। रेडियस जो है वो सर्कल का 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ओ ए क्या होगा यहाँ पे, रेडियस होगा जो कि 17 होगा, ठीक है। ओ भी रेडियस होगा, वो भी 17 ही होगा, ठीक है। तो सेंटर से जब भी आप कोड पे परपेंडिकुलर गिराते हो तो परपेंडिकुलर क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो मान लो ओ पी क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है जो कि ए बी लाइन के ऊपर गिर रहा है, तो ए बी लाइन क्या होगी, बाइसेक्ट होगी, मतलब ए पी डिस्टेंस जो है वो बी पी डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो ए बी तो पूरा आपका 30 सेंटीमीटर है, तो ए पी 15 हो जाएगा और बी पी भी कितना हो जाएगा, वो भी 15 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस कोड फ्रॉम सेंटर। तो इस ए बी कोड की सेंटर से डिस्टेंस निकालना है आपको, मतलब ओपी की लेंथ आपको निकालनी है। तो देखो ओ पी ए जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी दो साइड्स आपको दे रखी हैं, तीसरी आप निकाल सकते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस ओपी का स्क्वायर, ओपी आपको निकालना है। तो 225 को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 289 माइनस 225 इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। 289 में से 225 माइनस करोगे तो कितना आएगा ये, तो ये 64 आ जाएगा इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। स्क्वायर हटाओगे दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाएगा और ओ पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने बोला है इफ कोट बाई इज इक्वल टू 12/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर वाई। अब देखो कोट वाई की वैल्यू आपको दे रखी है उसने कितनी 12/5 ये दे के रखी है। अब कोट किसके इक्वल होता है, तो कोट इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या करो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, ठीक है। तो ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री का, ये एंगल आ गया आपका बाई, तो ये वाली लाइन जो है ये क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। बेस कितना है 12 है, परपेंडिकुलर कितना है 5 है, तो ये 5 आ जाएगा। अब आपको तीसरी साइड निकालनी है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो तो आपको निकालना है, इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट कितना होगा 13। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया आपका 13 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर वाई की। कोस स्क्वायर वाई को कैसे लिख सकते हो आप, कोस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब कोस किसके इक्वल होता है, कोस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 12, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया कितना 13, 12/13 का होल स्क्वायर आ जाएगा ये, और वो कितना आएगा 144/169। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो दो सर्कल्स हैं, एक सर्कल बड़ा होगा एक सर्कल छोटा होगा, क्योंकि एक का रेडियस ज़्यादा दिया है एक का कम दिया हुआ है। इनका सेंटर जो है, एक का सेंटर मैंने ए मान लिया और दूसरे का सेंटर बी मान लिया। इन सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपको 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों सर्कल्स के लिए एक कॉमन टेंजेंट है, तो इस कॉमन टेंजेंट को मैंने पी क्यू मान लिया। पी जो है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा पहले सर्कल के लिए और क्यू जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा दूसरे सर्कल के लिए। अब ये जो ए पी है ये तो रेडियस है, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर पहले सर्कल के लिए, और बी क्यू भी क्या होगा रेडियस होगा जो कि आपको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर छोटे सर्कल के लिए, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटर जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। करना क्या आपको, ये जो पी क्यू टेंजेंट है इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है।
तो लेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स का होल स्क्वायर। तो जो सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी 25 का होल स्क्वायर, माइनस डिफरेंस बिटवीन रेडियस ऑफ टू सर्कल्स, दोनों सर्कल्स के जो रेडियस हैं उनके बीच का डिफरेंस, उसका होल स्क्वायर। तो एक सर्कल का 12 है, एक का 5 है, कितना डिफरेंस आएगा, 7 का डिफरेंस आएगा, इसका होल स्क्वायर और होल अंडर रूट। तो ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब 25 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 625 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। तो 625 माइनस 49 ये करोगे तो आएगा 576, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ये होगा 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो कॉमन टेंजेंट है उसकी लेंथ जो है वो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 14 सेंटीमीटर, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय द व्हील इन 10 रिवोल्यूशंस। तो एक व्हील का रेडियस जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, आपको बताना है कि 10 रिवोल्यूशंस में वो व्हील कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेगा। अब देखो एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, 1 आर का मतलब एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है, जितना सर्कल का सरकमफ्रेंसिस होता है, और सर्कल का सरकमफ्रेंसिस क्या होता है 2 पाई आर। तो एक रिवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस कवर होता है। इसको सोल्व करोगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14, ठीक है, और साथ में सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस हो गया एक रिवोल्यूशन के लिए। 10 रिवोल्यूशन के लिए निकालना है आपको डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई जो है वो कितना कर लोगे, मल्टीप्लाई 10 कर लोगे, ठीक है। काट भी सकते हो इसको पहले आप, ठीक। 7 टू द 14 यही कटेगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 22 से किया तो 44, 44 को 2 से किया 88, 88 को 10 से किया तो कितना हो गया 880 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस ट्रैवल होगा 10 रिवोल्यूशंस में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने को बोला है उसने, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसकी वैल्यू फाइंड आउट, सीकेंड स्क्वायर ए को आप चेंज कर लो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए में। तो न्यूमरेटर क्या आ जाएगा आपका, न्यूमरेटर आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन ये कोस स्क्वायर ए आ गया, और डिनोमिनेटर जो है वो सेम रहेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, और इनटू 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको भी चेंज कर सकते हो आप 1 अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर ए, या डिनोमिनेटर का जो कोसिकेंड स्क्वायर ए है ना उसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो आप, दोनों में से कोई भी चेंज कर लो आप। तो मैंने साइन स्क्वायर ए को 1 अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर ए लिख लिया, डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा 1 अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ कोस स्क्वायर ए जो है वो एलसीएम आ गया, ऊपर बचेगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कोस स्क्वायर ए लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और होल अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, ये एक बात हो गई आपकी। अगली ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ में न्यूमरेटर में कोसिकेंड स्क्वायर ए जो है वो एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा कोसिकेंड स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए, ठीक है। और होल अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए। अब देखो ये 1 प्लस कोस स्क्वायर ए और ये 1 प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए और ये 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर ए जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए,
पहली ब्रैकेट से ये बचा, अगली ब्रैकेट से क्या बचा, 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए, ये यहां से बच गया। तो पहली ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, अगली ब्रैकेट में 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को तो आप ऐसे ही लिख दो, इनटू 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए को फिर से कैसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए। अब देखो साइन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में है, कोस स्क्वायर ए डिनोमिनेटर में है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है ए पर्सन सेल्स बीट at a profit of 25%. If he reduce its selling price by ₹40, then he suffers a loss of 25%. What was the initial selling price of the wheat? अब देखो पहले तो प्रॉफिट हो रहा है उसका, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 25% का। 25% को कैसे लिख सकते हैं, 1/4। तो यहाँ पे 4 क्या है, कॉस्ट प्राइस की रेशो। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो 1 जो है न्यूमरेटर में वो प्रॉफिट होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, 4 + 1 5। तो कॉस्ट प्राइस की रेशो 4 आ गई, सेलिंग प्राइस की रेशो 5 आ गई। अब क्या हो रहा है, अगर वो सेलिंग प्राइस बोलता है 40 रुपये कम कर देता है तो उसको 25% का लॉस हो रहा है। तो लॉस उसको 25% का हो रहा है जब वो सेलिंग प्राइस 40 रुपये कम कर रहा है। तो फिर से 25% को आप लिख सकते हो 1/4। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की रेशो फिर से 4 आ जाएगी आपके पास, और सेलिंग प्राइस की रेशो क्या बनेगी इस बार, 4 - 1 3 आ जाएगी सेलिंग प्राइस की रेशो। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस जो है वो रेशो में कितना कम हुआ, पहले 5 था तो कितना कम हुआ, 3 रह गया, मतलब 2 कम हो गया। तो रेशो में तो 2 कम हो गया सेलिंग प्राइस, वैसे कितना कम हुआ, 40 रुपये। तो इसका मतलब 2 रेशो जो है किसके इक्वल हो गई आपकी, 40 रुपये के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपये। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ द वीट। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है, 5 है। तो एक रेशो की वैल्यू 20, 5 रेशो की वैल्यू 100 आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है बट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹14,000 फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, आपको प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दे रखा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% आपको दे रखा है। तो 10% का मतलब क्या है, 10/100 काटोगे कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में ये जो 10 है ये किसकी रेशो होती है, ये प्रिंसिपल की रेशो होती है, और 1 जो है वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल की रेशो अगर 10 आ गई, 1 इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट कितना बन गया, 10 + 1 11 क्या बन गया, अमाउंट की रेशो। 2 साल के लिए उसने पूछा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो क्या करोगे आप, स्क्वायर कर दोगे। यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा और 11 का स्क्वायर हो जाएगा। 10 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 100, और 11 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 121। अब 121 जो है वो अमाउंट आ गया आपका रेशो में, और 100 आ गया आपका प्रिंसिपल रेशो में, और इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेशो कितनी आ गई आपकी, 21। ठीक है, तो ये 21 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो एक रेशो की वैल्यू पता चले तभी तो 21 रेशो की वैल्यू पता चलेगी। तो देखो प्रिंसिपल की रेशो क्या आपकी 100, और प्रिंसिपल कितना दे रखा है आपको एक्चुअल में, 14,000 रुपये। तो इसका मतलब ये 100 रेशो जो है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14,000 रुपये। ठीक है, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 140 रुपये आ जाएगी। आपको कितनी रेशो की वैल्यू निकालनी है, 21 रेशो की वैल्यू निकालनी है। कितनी निकलेगी, 140 × 21 रुपये। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2,940 रुपये। तो यही आएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।